दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साकार एजुकेशन पर। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी ने जो लेटेस्ट वैकेंसी निकाली है जीडी की। देखिए, जो लोग पहली बार इस तरह की वैकेंसी देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जो कर्मचारी चयन आयोग जो ये एसएससी है, जो एसएससी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह का एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जो गवर्नमेंट ऑफिस जो है उनमें रिक्रूट करती है। तो ये जो एसएससी जीडी जो वैकेंसी है, जीडी से ही समझ में आ रहा है जनरल ड्यूटी, कि ये इस तरह का एग्जाम कंडक्ट कराएगी जिसमें अलग अलग जो फोर्सेज हैं लाइक बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, असम राइफल्स, एनआईए, इन सब डिपार्टमेंट्स में जो जनरल ड्यूटी के लिए स्टाफ चाहिए होता है कांस्टेबल, उनको रिक्रूट करने के लिए एक वैकेंसी है जिसका नाम क्या है, एसएससी जीडी। और ये वैकेंसी 2018 के बाद इस वर्ष आई है। और जो वैकेंसी है लगभग 25,271 है। महिला और पुरुषों को मिलाकर जो वैकेंसी टोटल है वो 25,271 है। अब हम लोग बात करते हैं डिटेल में कि पे स्केल। जब अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पैसा कितना मिलेगा। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है वो मैं बता चुका हूँ, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एज लिमिट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पे स्केल की। इस वैकेंसी में जितने भी लोग एलिजिबल होंगे, ज्वाइन करेंगे, उनको 21,700 बेसिक इनिशियल पे मिलेगी, जिसमें अलाउंस से ऐड करने को लगभग वो 25,000 से 26,000 रुपये पर मंथ कमा पाएंगे। दूसरा, वैकेंसीज कितनी है अलग अलग, जैसे मैंने बताया था, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, इन सब डिपार्टमेंट्स ने अपनी अलग अलग वैकेंसी कैटेगरी वाइज, एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अनरिजर्व्ड, और ये टोटल वैकेंसी है। अगर हम लोग मेल कैंडिडेट की बात करें तो बीएसएफ में 6,413, सीआईएसएफ में 7,610, सीआरपीएफ ने भी वैकेंसी डिक्लेयर नहीं करी है तो चांसेस है कि ये नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो बढ़ जाए। एसएसबी में 3,806, आईटीबीपी में 1,216, असम राइफल्स में 3,185, एनआईए ने वैकेंसी डिक्लेयर नहीं करी है, और एसएसएफ में 194 है। कुल मिलाकर 22,424 वैकेंट पद जो है वो पुरुषों के लिए हैं, और महिलाओं की अगर बात करें तो सब मिलाकर 2,847 पद महिलाओं के हैं, और कुल मिलाकर ये 25,271 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। जो इस वैकेंसी के लिए जो एज ग्रुप है वो 18 से 23 वर्ष का है। तो हो सकता है कि आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर आपको सिर्फ दूसरा ही मौका हो ये फॉर्म फिल करने के लिए। तो 18 से 23 वर्ष की एज आपकी होनी चाहिए 1 अगस्त 2021 तक। और यहाँ पे क्राइटेरिया बनाया हुआ है, आप इससे देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ये जो लिखा हुआ है कि आपका बर्थ 2 अगस्त 1998 के बाद का और 1 अगस्त 2013 से 2003 के बीच का अगर है तो अभी वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलती है। वो जो छूट है वो डिपेंड करती है कैटेगरी के हिसाब से। लाइक एससी एसटी में अगर आप आते हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा और बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनमें आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। अब अगर हम लोग बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, इस वैकेंसी के लिए आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, तो ये वैकेंसी 10वीं पास वैकेंसी है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ 10th पास होना जरूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, चाहे आप राजस्थान से, पंजाब से, बिहार से, किसी भी स्टेट से हैं, आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं का पासिंग का सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी 1 अगस्त 2021 से पहले का। इसके अलावा अगर आपने अपने स्कूलिंग के दौरान एनसीसी में पार्टिसिपेट किया हो तो आपका जो एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा आपके पास, वो आपको एडिशनल बेनिफिट दिला सकता है इस वैकेंसी में। अगर आप सी सर्टिफाइड हैं तो आपको 5 मार्क्स ऑफ मैक्सिमम एग्जामिनेशन मिले हैं कि 100 नंबर का अगर आपका पेपर होता है तो आपको 5 नंबर सीधे सीधे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अगर आप एनसीसी का सी सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। तो अगर आप एनसीसी का बी सर्टिफिकेट देते हैं तो 3 नंबर, अगर ए सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको मिलते हैं 2 नंबर एक्स्ट्रा। तो जिनके पास एनसीसी है उनके लिए एक बेहतरीन मौका है जॉब पाने का, क्योंकि उनको सीधे सीधे लगभग 5 नंबर का फायदा हो सकता है अगर उनके पास सी सर्टिफिकेट है तो। नेक्स्ट है एग्जाम फीस और एग्जामिनेशन के सेंटर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो एग्जामिनेशन की फीस है बहुत ही मिनिमम चार्जेस है, सिर्फ 100 रुपीज़ है।
उसमें भी अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर आप SC ST या फिर ESM इन किसी में सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये 100 रुपीज़ भी नहीं देना है, आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरा जाएगा। आप जो ये फीस का पेमेंट है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, भीम UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से भी या क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास एक अलग से ऑप्शन है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप SBI का चालान से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब ये कब से कब तक अवेलेबल है? फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं 17 जुलाई 2021 से और फॉर्म भरे जाएंगे 31 अगस्त 2021 तक। तो आप लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करें, उससे पहले फॉर्म फिल कर दें। लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, साइट हैवी हो जाती है, रश हो जाता है, तो कई बार आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें एग्जामिनेशन सेंटर्स की, कौन कौन सेंटर अवेलेबल है। तो पूरे इंडिया को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, अलग अलग रीजनल ऑफिस हैं SSC के, वो अलग अलग पार्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। तो जब भी आप फॉर्म फिल करने जाएं तो एग्जाम सेंटर्स जो हैं उनकी लिस्ट को आराम से देखें। आपके आसपास 200 से 250 किलोमीटर की रेंज में कोई ना कोई एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि आपके नेटिव प्लेस ही एग्जामिनेशन सेंटर हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका एग्जामिनेशन सेंटर नहीं डिसाइड करेगा कि आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। आपके एग्जाम सेंटर सिर्फ इसलिए कि आप एग्जाम देने जाएंगे, तो बेझिझक अपने आसपास का एग्जामिनेशन सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर चुके होंगे तो आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जो होना है वो एक होना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको एक टेस्ट क्वालिफाई करना है। जैसे आप ये टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, इस टेस्ट में जो आपका पेपर आना है वो 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। जब आप इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे फिर आपको कॉल किया जाएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, और उसके बाद आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होना है और देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप एक ऐसा काम कह सकते हैं कि जो दोनों काम है वो दोनों एक साथ ही होते हैं। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर आपका मेडिकल होता है। अब हम लोग बात करते हैं जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, जो मैंने भी बताया आपको कि सबसे पहले क्या होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। जो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, इसमें कौन कौन से पार्ट है। आपका जो पेपर है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस, सॉरी इंग्लिश एंड हिंदी। 25-25 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 25 पर टाइम क्या है आपका 90 मिनट। अब ये जो पेपर है क्वालिफाइंग टेस्ट है, जो लोग ये टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनको ही अगला जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसके लिए कॉल किया जाएगा। इसमें आपके पास अगर आप अनरिजर्व कोटा से आते हैं, जनरल से आते हैं, या फिर आप ESM है, या फिर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो आपको चाहिए मिनिमम 35% मार्क्स चाहिए इस रिटन टेस्ट में। जब आपका 35 आएगा तो आप नेक्स्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर आप ST SC या फिर OBC से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको पास होने के लिए चाहिए 33% मार्क्स। जैसे आपका 33% मार्क्स आता है आप नेक्स्ट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। ये जो पूरा का पूरा पेपर है ये 10th बेस्ड पेपर होगा। आपका जो पेपर का लेवल है वो क्लास 10th के हिसाब से ही होगा, डिफिकल्टी लेवल लो टू मीडियम रहेगा। अब जो लोग ये रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे उनको फिर कॉल किया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें जो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्राइटेरिया बनाए हुए रेसेस होंगी। जो मेल कैंडिडेट है उनको 5 किलोमीटर का रेस कंप्लीट करना है विद इन 24 मिनट, एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 1.6 किलोमीटर का कंप्लीट करना है 8.5 मिनट में। अगर कोई कैंडिडेट लद्दाख रीजन से बिलोंग करता है तो उनके लिए जो पुरुषों के लिए जो रेस है वो 1.6 किलोमीटर का होगा 6.5 मिनट में, और महिलाओं के लिए 800 मीटर सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट में। अब जो लोग रिटन एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, फिजिकल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उनको बुलाया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है यहाँ पे बेसिकली पुरुषों के लिए है, जिसमें हाइट, वेट एंड चेस्ट, ये 3 चीजें चलेंगी, हाइट, चेस्ट एंड वेट। तो पुरुषों के लिए जो है 170 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट जो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होगा, जब बिना फुलाए आपका चेस्ट का साइज 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और मिनिमम जो एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर का रिक्वायर्ड है। और जो वेट है सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मानता हूँ यहाँ पे वेट है। हाइट का हम लोग ध्यान रखते हैं, चेस्ट एक्सपेंशन का जो पुरुष कैंडिडेट्स हैं तैयारी करते हैं, बट जो वेट है वो वेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी हाइट और एज के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, वरना हो सकता है आप इस स्टैंडर्ड को पास ना कर पाए।
अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपने पास कर लिया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास हो गए, फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया, उसका बुलाया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आते हैं तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ मेडिकल। जैसे आप ये डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनका मेडिकल एग्जाम होता है। और ये सारा का सारा CIPF मतलब होता है, ये जो CIPF है ये आर्म फोर्सेज हैं। CMPF जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं जो आपका मेडिकल कराती हैं। SSC सिर्फ आपका रिटन एग्जाम कराती है। आपने अगर मेडिकल एग्जामिनेशन का डिटेल चाहिए तो ये वाला जो लिंक है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं कि लेटेस्ट क्या इन्फॉर्मेशन है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो SSC की नई वैकेंसी आई है, SSC GD। आई होप आप सब के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम की रहेगी। आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, तैयारी कीजिए रिटन एग्जामिनेशन की। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना बड़ा जरूरी है, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, देन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वी होप कि आप जो इसके लिए डेडिकेटेड तरीके से प्रिपरेशन करेंगे वो डेफिनेटली सिलेक्ट होंगे। थैंक यू। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल साकार एजुकेशन। थैंक यू।